नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ओपीएस को लेकर वित्त सचिव का बड़ा बयान। टीवी स्वामीनाथन भारत सरकार में वित्त सचिव हैं, तो इनकी तरफ से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या कहा गया है, इसके साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है और ओपीएस को लेकर सरकार का क्या प्लान है, इन सब के बारे में आगे एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें वित्त सचिव के बारे में कि इनके तरफ से ओपीएस को लेकर क्या कहा गया है, अगर आप यहां देखें, वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन ने कहा पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं एक वित्तीय अधिकारी के नाते कह रहा हूं। आखिरी फैसला सरकार करेगी। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं तो पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि साधारण नागरिकों के खिलाफ इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। बेशक हम कर्मचारियों की उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है ये वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है और इनका आम नागरिकों पर नेगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा करने की बात वित्त सचिव की तरफ से कही गई है। आप यहाँ देखें, केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस सुधार की बात कही। उन्होंने पुरानी पेंशन का जिक्र नहीं किया है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब सरकार ओपीएस बहाल नहीं करेगी। इसके साथ साथ सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी विचार नहीं कर रही है। एआईडीईएफ के महासचिव और एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव सी श्री कुमार का कहना है कि केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदों तक पहुंचने में विफल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है, पेंशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो नियोक्ता की इच्छा के अनुसार दी जाती है। यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। सरकार जिससे आदर्श नियोक्ता बनने की उम्मीद की जाती है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि पेंशन सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार की क्या मंशा है, एनपीएस में संशोधन पर ही बात। सरकार एनपीएस के संशोधन पर ही बात कर रही है। श्री कुमार ने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब वित्त मंत्री ने बजट में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित ओपीएस को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। उन्होंने एकमात्र घोषणा एनपीएस में किए जाने वाले संशोधन के बारे में की है। इनकम टैक्स में भी कोई खास राहत नहीं दी गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन की स्थापना आदि जैसी घोषणा भी बजट में शामिल नहीं की गई है। केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की उम्मीदों तक पहुंचने में विफल रहा। बजट से सरकारी कर्मचारी ही नहीं, पूरा कर्मचारी वर्ग और उनकी ट्रेड यूनियनें भी पूरी तरह निराश हैं। तो इस प्रकार से सरकार की ओपीएस लागू करने की मंशा नहीं है। एनपीएस में सुधार करने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। वित्त मंत्री ने भी बजट में ओपीएस की बात नहीं की है और इसके साथ साथ वित्त सचिव ने भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ओपीएस किसी भी हाल में लागू नहीं हो सकती है। सरकार एनपीएस में ही कुछ सुधार के साथ उसे लागू करना चाहती है। तो ओपीएस को लेकर एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए आगे वो जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।